हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी तो मस्त और स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का पार्ट 2। जी हाँ, कक्षा 10वीं गणित विषय का प्रश्नावली 3.3 का पार्ट 2। और इसकी सवालों को हम पार्ट 2 में प्रश्न क्रमांक 2 के सभी सवालों को बेहतरीन तरीके से सरल से सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। इतना सरल कि आप खुद बोलोगे कि पढ़ाने वाले तो बहुत देखे पर मुझसा नहीं देखा। और इससे पहले हमने पार्ट 1 में हमने प्रश्न क्रमांक इस प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 1 के सभी सवालों को विलोपन विधि से सरल भाषा समझने का प्रयास किया था। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो इससे पहले पार्ट 1 देखिए, इसके बाद पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो चलिए बने रहिएगा अंतिम तक इस वीडियो में। चलिए समय को बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात करना है। यानी ये जो हमारा लिखा है, इसको पहले तो हमें रैखिक समीकरण बनाना है, समीकरण का जोड़ा बनाना है और उसके बाद विलोपन विधि से हल करना है। तो देखिए पहला क्या कहता है, समझ लेते हैं कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, समझिएगा, तथा हर में एक घटा दें, अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, तो भिन्न क्या प्राप्त हो जाता है, भिन्न एक में बदल जाती है। यदि अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें, तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो हमें यह बताना है कि वह भिन्न क्या होगी। हमें तो नहीं मालूम, नहीं मालूम तो क्या करते हैं मैथ में, जब कोई चीज नहीं मालूम होती तो मान लेते हैं। यहां पास हम लिखते हैं हल, हल मान लेते हैं कि वह भिन्न क्या है, वह भिन्न है, वह भिन्न माना वह भिन्न क्या है, x/y है। ठीक, अब क्वेश्चन के साथ चलते हैं। शर्त क्या कहती है, शर्त कहती है, शर्त 1 से चलते हैं। शर्त 1 कहती है कि अंश में एक जोड़ दें, तो ऊपर वाली संख्या क्या अंश, इसमें हम एक जोड़ दिए। फिर बोला कि हर में से एक घटा दें, तो ये नीचे क्या हर बाई है, इसमें से हमने एक घटा दिया। ऊपर वाली संख्या अंश, नीचे वाली संख्या बाई, तो क्या मिल जाता है, घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी बराबर 1। ठीक, इसको सिंपल सा समीकरण बनाते हैं। ये बटे में संख्या बराबर क्या है, एक अकेला है। इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक के नीचे एक अपने से हम मान लेते हैं। ठीक, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, एक का गुणा इसमें करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी x + 1 बराबर ये आ जाएगा y - 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई संख्या को एक साइड कर लेंगे, ये x है, ठीक, और ये x है, ये अपनी जगह में है, ये प्लस का y बराबर क्या आ जाएगा, तो माइनस का y बनेगा। ठीक, और ये बराबर -1 है, और ये प्लस का 1 बराबर यहां आएगा, तो ये माइनस का 1 बनेगा। तो ये x - y बराबर माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ेगा, तो कितना होगा, -2। ये बन गया क्या, समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक, अब ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे, शर्त 2 मान के चलते हैं। शर्त 2 क्या कहती है, ये समझ लेते हैं। शर्त 2 कहते हैं कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, अंश की बात नहीं कर रहा, केवल हर में बोल रहा है, तो अंश तो वही अंश की बात नहीं कर रहा, तो अंश x रहने दो, ऊपर वाला अंश, नीचे क्या हर बाई, तो उसने बोला हर में एक जोड़ दिया जाए, तो हर में हमने एक जोड़ दिया, तो यह भिन्न क्या मिल जाता है, 1/2 प्राप्त हो जाता है। ये लिखा है ना 1/2। ठीक है, अब ये उसी प्रकार तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसका इससे, इसका इससे। हमने 2 का x में गुणा किया, क्या आया, 2x आया। 1 का गुणा y में किया तो वही आ गया y + 1। ठीक, x y वाली संख्या एक साइड कर दें, 2x, ये प्लस का y बराबर क्या आ जाएगा, तो माइनस का y बराबर में 1। ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 2 बन गया।
अब बोला है प्रश्न क्रमांक 2 में क्या बोला, विलोपन विधि से हल करना। ठीक, तो लिख देंगे समीकरण एक में समीकरण दो को घटाने पर। ठीक, यानी समीकरण एक में समीकरण दो को घटाने पर। अब आप पार्ट यदि 1 देखे हैं तो आप देखे होंगे कि उसमें हम एक चीज को काटने मतलब एक चीज को काटने के लिए एक चीज को बराबर करना पड़ता है। ठीक, लेकिन यहां पास हमने नहीं किया और डायरेक्ट लिख दिया समीकरण एक में समीकरण दो को घटाने पर। ऐसा क्यों? यहां पास दोनों समीकरण को ध्यान से देखिए। इसमें देखिए x यहां पास है तो यहां पास 2x है, ये बराबर नहीं है, ये नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान से देखिए, यहां पास y और यहां पास भी y है, y y दोनों है, तो यहां पास y y तो कट जाते हैं, यानी एक का मान आ जाएगा। इसलिए यहां पास हम बुरा भाग बराबर करने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक, बस डायरेक्ट घटा रहे हैं क्योंकि पहले से ही बराबर है ना यार। ठीक, क्या समीकरण है, x माइनस वाई बराबर माइनस के 2 और दूसरा क्या है 2x माइनस वाई बराबर 1। ठीक, लिख देते हैं घटाने पर। घटाने पर लिखेंगे तो क्या होगा, नीचे की चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। ठीक, देखिए प्लस का वाई माइनस का वाई प्लस का वाई, प्लस माइनस कट गए, ये माइनस का 2x है और ये प्लस का x है, तो 2x में एक x घटा है, क्या बचा, x बचा, वो भी माइनस का, बराबर माइनस का 2 माइनस का 1, माइनस माइनस जोड़ेंगे तो 2 में 1 जोड़े कितना आया, 3 आया, बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस ही कर दिए, ये माइनस से माइनस कट गया। ठीक, तो क्या आया, x बराबर कितना मान आया, x बराबर 3 आ गया। अब इस x के मान को चाहो तो समीकरण 1 में रख दो, चाहो तो समीकरण 2 में रख दो, आ जाएगा y का मान। लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर माइनस के 2, x की जगह में x का मान रख दो, 3 माइनस वाई बराबर माइनस के 2। अब माइनस वाई को यहीं रहने दो और ये प्लस के 3 को यहां पक्षांतर कर दो, तो ये प्लस है तो बराबर के यहां आएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 3, तो माइनस वाई बराबर माइनस माइनस जुड़ते हैं, समान चिन्ह वाले जुड़ते हैं, तो 3 में 2 जोड़े कितना है, 3 2 5, बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस रहने दीजिए, माइनस से माइनस कट गए, तो वाई बराबर ये 5, ये वाई का मान और ये एक्स का मान। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। चलिए दूसरे नंबर सवाल में आते हैं, इसको उतार लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों दूसरा क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, यानी पहले की बात है। फिर 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो हमें नूरी और सोनू की आयु बतानी है कि वर्तमान में कितनी है। पूर्व यानी मान लीजिए यदि आज हमारी आयु कितनी है 20 वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व हमारी आयु क्या रही होगी, यानी 20 में हम 5 घटा रहे हैं तो कितनी रही होगी 15 वर्ष। और यदि आज हमारी आयु 20 वर्ष है तो 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 30 वर्ष होगी, यानी 10 जुड़ रहा है। क्या समझे, पूर्व मतलब आयु में घटाना है और पश्चात मतलब क्या होता है, आयु में जोड़ना है। चलिए देखते हैं क्या होगी आयु, लिख लेते हैं सबसे पहले हल। ठीक, हमें तो नूरी और सोनू की आयु तो नहीं मालूम है, और जब नहीं मालूम है तो क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं, माना नूरी की आयु या फिर वर्तमान आयु बराबर क्या है
x है एवं सोनू की वर्तमान आयु क्या है, 22 है। मान लिया। अब शर्त एक के हिसाब से चलते हैं। शर्त एक क्या कहती है? शर्त एक क्या है? शर्त एक कि 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व, तो यानी दोनों की आयु 5 घटाना पड़ेगा। यदि नूरी की आज की वर्तमान आयु x है तो 5 वर्ष पूर्व क्या आई होगी, तो इसमें हम x में 5 घटा दिए, ठीक। और यदि सोनू की आयु यदि आज 22 है तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगी, तो 5 घटा देंगे, ठीक। तो क्या बोला? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। यानी ये जो नूरी 5 वर्ष पूर्व ये नूरी की आयु इस सोनू की आयु कितनी थी? 3 गुनी थी, ठीक है। हमने बना दिया। अब ये x माइनस 5 बराबर 3 का 22 में गुणा किया तो 3 माइनस 3 बचे 15 आया। अब x y वाली संख्या एक साइड कर देते हैं। ये x तो अपनी जगह में है, ये प्लस का 3y बराबर के यहां जाएगा तो माइनस का 3y बनेगा, ठीक। ये माइनस का 15 अपनी जगह में है, ये माइनस का 5 बराबर के यहां आएगा तो प्लस का 5 बनेगा, ठीक। अब x माइनस 3y बराबर, अब माइनस का 15 प्लस का 5 दोनों अलग अलग चिन्ह है तो घटेंगे। तो 15 में हमने 5 घटाया, कितना आया? 10 आया। बड़ी संख्या है, माइनस है तो माइनस उतार दिए। ये क्या बन गया? समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक। इसी प्रकार शर्त दूसरे के हिसाब से चलते हैं। शर्त 2 क्या कहती है? लिख देते हैं शर्त 2। शर्त 2 कहती है 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष पश्चात यानी बाद की बात हो रही है। 10 वर्ष पश्चात यानी दोनों की आयु 10-10 जोड़ना पड़ेगा। यदि नूरी की आयु यदि आज कितनी है? x है, तो 10 वर्ष पश्चात कितनी होगी? तो उसमें दोनों में 10-10 जोड़ देते हैं। यदि सोनू की आयु यदि आज 22 है तो 10 वर्ष पश्चात क्या होगी? तो उसमें भी हम 10 जोड़ देते हैं। खुद बोला कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी, 2 गुनी। तो छोटे में ये नूरी की आयु इस सोनू की आयु की 2 गुनी। हमेशा गुणा छोटे में किया जाता है। तो लिख देते हैं x प्लस 10 बराबर 2 का 22 में गुणा किया तो क्या हुआ? 2 प्लस 2 का 10 में गुणा किया क्या? 10 दूनी 20, ठीक। अब x y वाली संख्या एक साइड कर लेते हैं। x ये प्लस का 2y बराबर क्या आ जाएगा? तो माइनस का 2y बराबर ये 20 अपनी जगह में है, ये प्लस का 10 बराबर क्या आ जाएगा? तो माइनस का 10 होगा। अब x माइनस 2y बराबर 10 में 20 में हमने 10 घटाया, कितना बचा? 10 बचा। ये क्या बना? समीकरण नंबर 2 हुआ। अब यहां ध्यान से देखिए, हाँ यहां पास एक एक चीज क्या है? अपने आप बराबर है, तो हमें बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या अपने आप कर जाएंगे और एक का मान आ जाएगा। तो यहां पास हम सिंपल लिख देते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर लिख देते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर क्या समीकरण 1? x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, ठीक। समीकरण 2 क्या है? x माइनस 2y बराबर 10, ठीक। लिख देते हैं घटाने पर। नीचे चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस में है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, तो प्लस माइनस कट गए। ये माइनस का 3y प्लस का 2y, तो प्लस माइनस घटेगा तो 3 में 2 घटाया, कितना आया? 22 आया। बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस उतारते हैं। माइनस का 10 और माइनस का 10 दोनों माइनस माइनस में समान चिन्ह है तो क्या होगा? जुड़ेगा। तो 10 और 10 कितना होता है? 20। लेकिन
क्या है, माइनस भी उतरेगा, चाहे बराबर हो चाहे बड़ी संख्या हो, माइनस उतरेगा। तो माइनस से माइनस कट गए, तो बाई का क्या मान आया, बाई बराबर 20 आया। अब यही बाई के मान को चाहो तो समीकरण 1 में रख दो और चाहो तो समीकरण 2 में रख दो। हम इस बाई के मान को समीकरण 2 में रखते हैं, तो लिख देंगे बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या, समीकरण 2 x माइनस 2 बाई बराबर 10, x माइनस 2 और इस बाई की जगह में बाई का मान क्या रखते हैं, 20 बराबर 10। तो x माइनस 10 से 20 दूनी 40 बराबर 10। अब ये माइनस का 40 बराबर 10 की जगह पक्षांतर होगा तो कितना होगा, माइनस का 40 यहां क्या बनेगा, प्लस का 40 बनेगा। तो x बराबर 40 में 10 जोड़े कितना आया, 50, ठीक, और बाई का मान 20। यानी हम अतः लिख सकते हैं कि अतः नूरी की आयु x बराबर कितना है, 50 वर्ष, एवं सोनू की आयु बाई बराबर 20 वर्ष। ठीक, समझ गए। चलिए अब आते हैं तीसरे नंबर सवाल में। बच्चों तीसरा सवाल क्या कहता है कि 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या कैसे, जैसे कि 10, इसमें भी 1 अंक 2 अंक 2 अंक है, 11 12 13 14 15, ये सब इसमें क्या, सब में जिसमें 2 2 अंक हो, 1 2 1 2 1 2 1 2। तो इसी प्रकार वही बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का, यानी जैसे कि 2 अंकों की संख्या है और इन दोनों अंकों का योग, यानी ऐसी कोई 2 अंकों की संख्या है जिनकी दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो 9 प्राप्त होता है, यानी 9 मिलता है। और इसी संख्या का 9 गुना, यानी 2 अंकों की संख्या है तो एक इकाई में होगी दूसरी दहाई में होगी, तो इन इकाई दोनों संख्याओं का 9 गुना इन संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, जैसे कि 10 है तो इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने पर, यानी 0 पहले और 1 बाद में कर दिया जाए, इस ऐसे ही इन संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या क्या है ज्ञात करो। वह संख्या क्या है बताना है। हमें तो नहीं मालूम वो संख्या क्या है, तो हम चलिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना पहली 2 अंकों की संख्या है ना, तो माना पहली संख्या को हमने क्या मान लिया, बराबर x है, एवं दूसरी संख्या क्या है हमारी, बराबर y है। ठीक, अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। शर्त एक क्या कहती है, शर्त कहती है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी 2 ऐसी कोई 2 संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, जैसे 1 1 ये 11 हुआ, इन दोनों संख्याओं का योग जिस प्रकार 2 है उसी प्रकार बोल रहा है कि ऐसी कोई 2 अंकों की संख्या है और उन दोनों संख्याओं के अंकों को आपस में जोड़ दिया जाए तो 9 प्राप्त होता है। हमने पहली संख्या x मान लिया, दूसरी संख्या y मान लिया, तो x प्लस y, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, इन दोनों अंकों का योग कितना होता है, 9। ये क्या मिल गया, समीकरण नंबर 1। ठीक, 1 मिनट इसको थोड़ा रुकिए, हमें वह संख्या भी तो लिखनी पड़ेगी क्योंकि पहली संख्या क्या है, x है। ठीक, 1 मिनट थोड़ा सा और सुधार कर दें। माना, फिर से मान लेते हैं, पहली दूसरी ना लिखकर हम लिखते हैं इकाई और दहाई। माना इकाई अंक क्या है, x है, एवं दहाई अंक क्या है, y है, तो वह संख्या क्या होगी, इकाई यानी x प्लस दहाई यानी
10y। इकाई मतलब एक, यानी इकाई में हम एक का गुणा करेंगे, दहाई यानी 10, तो दहाई में 10 का गुणा किया तो 10y, यानी वह संख्या हमारी क्या है, x प्लस वाई। अब इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, ठीक। तो इन दोनों अंकों का योग कितना है, 9 है, तो हम शर्त एक क्या कह देते हैं, x प्लस वाई बराबर 9। क्या बोला कि दो अंकों की संख्या है जैसे ये, और इन दोनों अंकों को आपस में जोड़े तो 9 प्राप्त होता है। तो इकाई अंक x को हमने इकाई दहाई अंक y से जोड़ दिया तो कितना प्राप्त होता है, 9। ठीक, ये क्या होगा, समीकरण नंबर 1 हुआ। ठीक, फिर बोला इस संख्या का 9 गुना, यानी ये जो हमारी संख्या है x प्लस 10y, तो इस संख्या का 9 गुना, और इस संख्या के ये जो अंक है इसको पलटने पर, यानी कि 10 इसको वहां साइड कर दो, अब y को इकाई में कर दो। ठीक, y को इकाई में यानी और x को दहाई में कर दी, तो इसका क्या होता है, अंकों को पलटने पर इसका 2 गुना, यानी इसका 2 गुना कर दिए। ठीक, तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो 9 का x में गुणा किया कितना आया, 9x प्लस 9 का 10 में गुणा किया 9 दाहम 90y, 10x का हमने 2 में गुणा किया 10 दूनी 20x प्लस 2 का y में गुणा किया 2y। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इन संख्या को x y वाली संख्या को लाइन से लिख दे रहे हैं। यहां पास ये 9x है, यहां पास 20x है, 20x को हम बराबर को वहां ले जाएंगे, क्या बनेगा, ये प्लस का 20x है, बराबर क्या जाएगा, तो माइनस का 20x बनेगा, और फिर क्या है 90y। अब ये प्लस का 2y बराबर के वहां जाएगा तो माइनस का 2y बनेगा, अब बराबर में कुछ नहीं तो 0 कर दे रहे हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिए 20x और 9x, तो 20x में हमने 9x घटाया कितना आया, 11x। ठीक, और बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस कर दिए। अब 90y में हमने 2y घटा दिया, कितना आया, 88y आया, बराबर में कुछ नहीं तो 0 कर दो। ठीक, अब ध्यान से देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ 11 आ रहा है, और 11 एकदम 11, 11 8 88, यानी 11 को हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो ये -11 को हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, x प्लस, एक मिनट ये भी ध्यान दीजिएगा कि पहले वाले नंबर्स में समीकरण में माइनस नहीं होना चाहिए, तो हमने माइनस और 11 को कॉमन ले लिया, तो जब माइनस को कॉमन लिया तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये -11 कॉमन आया तो ये बचा क्या, x, और माइनस और प्लस माइनस, और 11 8 88, तो 8 बचा, बराबर 0 आया। समझिएगा ध्यान से। अब 11 जो है माइनस का इस संख्या के गुणे में है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब होता है गुणा, तो गुणे में है तो इसको हम पक्षांतर यहाँ 0 साइड करेंगे तो 0 के बटे में आएगा, तो x माइनस 8y बराबर 0, और ये बटे में चला गया, और ये माइनस को यहां पास देखिए। अब x माइनस 8y, और किसी भी संख्या के 0 में गुणा करेंगे या फिर भाग करते हैं तो क्या आता है हमारा, डायरेक्ट 0। ठीक, ये क्या बना, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब ध्यान से देखिए कि यहां पास भी x बराबर समीकरण 2 में, और समीकरण 1 में भी x बराबर है, तो यहां पास हम क्या कर लेंगे, लिख देंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 9, दूसरा क्या है, x माइनस 8y बराबर 0। ठीक, अब लिख देते हैं घटाने पर, नीचे चिन्ह बदल देंगे, यहां प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहां पास प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कट गए, प्लस का y और प्लस का 8y कितने हुए, 9y हुआ, और यहां पास y में 0 घटाएंगे फिर जोड़े कुछ भी करेंगे तो आएगा तो क्या, 9 ही आएगा। ठीक,
अब 9 जो है बाई के गुणांक में है, तो बाई को यहीं रहने दो और 9 को इसके बटे में कर दो, क्योंकि 9 का पक्षांतर यहां हुआ, तो जो चीज गुणांक गुणे में होती है वो चीज बटे में चली जाती है। तो 9 में 9 गया, कितना आया? 1 आया। बाई बराबर 1, यानी बाई का मान 1 आ गया। अब ये बाई का मान चाहो तो समीकरण 1 में रख दो, चाहो तो समीकरण 2 में रख दो। हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो लिख देंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या समीकरण है? x प्लस बाई बराबर 9। x प्लस इस बाई की जगह में बाई का मान क्या रखते हैं? 1 बराबर 9। तो ये प्लस का 1 बराबर 9 की जगह पक्षांतर होगा, तो यह क्या बनेगा? माइनस का 1। ये प्लस 1 बराबर यहां जाएगा तो माइनस 1 बनेगा। तो 9 में हमने 1 घटा, कितना आया? 8 आया। ठीक, तो लिख सकते हैं आता है वह संख्या क्या होगी? अतः वह संख्या क्या है? x क्या है? इकाई में x है, तो इकाई में x है, तो इकाई में हम x का मान क्या है? 8, तो 8 लिखिए। दहाई में क्या है? बाई, तो दहाई में बाई का मान क्या? 1 आया, तो इकाई में 8 और दहाई 1, ये 18। इनको जोड़ते हैं तो 9 प्राप्त होता है, बराबर 18 है। समझ गए? चलिए अब आते हैं चौथे नंबर सवाल में। बच्चों चौथा नंबर सवाल क्या कहता है कि मीना ने 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना नाम की कोई लड़की है जो 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई और उसने खजांची मतलब होता है कैशियर से बोला कि हमें 50 रुपए के तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए उसने कहा। मीना ने 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई और कैशियर से क्या बोलती है कि हमें 100 रुपए के और 50 रुपए के नोट चाहिए। ठीक, तो मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट प्राप्त किए, यानी कैशियर ने मीना को 25 नोट दिया, जिनमें से 100 के थे और 50 के थे। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है कि उनमें से 50 के नोट कितने थे और 100 के नोट कितने थे, यानी 25 में से 50 के नोट कितने थे और 100 के नोट कितने थे, ये हमें निकालना है, यानी ज्ञात करना है। तो हमें तो नहीं मालूम 50 के नोट कितने थे और 100 के नोट कितने थे, चलिए मान लेते हैं। तो हल लिखते हैं, हल माना 50 रुपए के नोट कितने हैं? x हैं, एवं 100 रुपए के नोट कितने हैं? y है। मान लिया। अब शर्तों के हिसाब से चलते हैं। शर्त एक क्या कहती है वो समझ लेते हैं कि मीना ने कितना निकाला? 2000 रुपए निकाला। ठीक, जिनमें से कितने कितने के नोट थे? 50 रुपए के थे, तो हमने 50x मान लिया, प्लस 100 रुपए के नोट थे तो 100 बाई। तो 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट मिलाकर कितना पैसा उसने निकाला? 2000 निकाला। ये क्या बना? हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक, अब शर्त दूसरी क्या कहती है कि उसने टोटल कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट प्राप्त किए टोटल। तो हमें टोटल, तो फिर जिनमें से 50 के नोट कितने थे? x थे माना, और 100 रुपए के नोट कितने थे? y थे। दोनों मिलाकर कितने नोट प्राप्त किए उसने? 25 नोट प्राप्त किया। ये क्या बना? समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक, अब यहां देखिए, हमें x या फिर y में से कोई एक को मान चाहिए, चाहे x का मान निकाल लीजिए चाहे y का मान निकाल लीजिए। अब दोनों में से यदि एक का मान चाहिए तो दूसरी चीज को काटना पड़ेगा। यदि हमें x का मान चाहिए तो y को काटना पड़ेगा, और यदि y का मान चाहिए तो x को काटना पड़ेगा। और काटेंगे कब? जब दोनों बराबर होंगे। तो चलिए हम x को काट रहे हैं। x को काटेंगे तो ऊपर तो 50x है, नीचे केवल x है, और काटेंगे कब? जब दोनों बराबर होंगे। तो हम लिख देंगे ऊपर x का गुणांक क्या है? 50 है। ठीक, और नीचे x का गुणांक क्या है? 1 है।
तो एक का जो होता है गुणा ऊपर वाले पूरे समीकरण में करेंगे एक में, और जो x का गुणांक है 50, इसका समीकरण 2 में पूरे में गुणा कर देंगे। तो एक का गुणा इसमें करो चाहे ना करो वही संख्या आ जाएगी। करते हैं हम 50 का, तो लिख देंगे समीकरण 2 में, इस 2 में ना 50 का गुणा कर रहे हैं, तो लिख देंगे समीकरण 2 में 50 का गुणा करने पर कर देते हैं, तो लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण नंबर 2 गुणे 50। 50 का x में गुणा किया क्या आया 50x, 50 का y में गुणा किया क्या आया 50y, प्लस 50 का हमने इसमें गुणा किया कितना आया 25 में, 0 पचम 25, हासिल आए 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, 1250 आया, 1250 आया। ठीक आ गया। अब हम क्या करेंगे कि लिख देंगे ये क्या समीकरण तो 2 है। ठीक, अब हम लिख देंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, लिख दो समीकरण 1 में समीकरण, ये समीकरण 1 है, समीकरण इस 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर क्या समीकरण है 50x प्लस 100y बराबर 2000। समीकरण 2 क्या है 50x प्लस 50y बराबर 1250। ठीक, लिख देते हैं घटाने पर, नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, तो ऊपर भी प्लस में 50y, नीचे माइनस का 50y, दोनों प्लस माइनस कट गए, बचा क्या ये, तो प्लस का 100y माइनस का 50y, प्लस माइनस घटते हैं, तो 100 में हमने 50 घटाया कितना बचा 50y। ठीक, इसी प्रकार इसमें आ जाते हैं, तो 2000 क्या प्लस का और 1250 कितना माइनस का, तो 2000 में हमने 1250 घटाया कितना आया 750 आया। ठीक, अब देखिए 50 जो है बाई के गुणांक में है यानी गुणे में है, तो गुणे में है तो इसका 50 का पक्षांतर यदि बराबर यहां होगा तो कहां जाएगा बटे में जाएगा, तो बाई को यहीं रहने दो और 50 इसके गुणे में है तो इसके कहां जाएगा बटे में, तो हम बटे में लिख देते हैं बटे 50। ठीक, तो 50 को इसमें घटा दो, कितना आएगा देखो 50 15 आएगा, नहीं आता देख लेते हैं 50 भागे ये 50 से कम 50, 5 आया, 7 में 5 घटाए 2 आया 0, पचम 25 यानी 250 कट गया, कितना आया 15 आया। ठीक, बाई का मान 15 आ गया। अब ये बाई का मान चाहो तो समीकरण 1 में रखो, चाहो तो समीकरण 2 में रखो, हम लिख इसमें रख रहे हैं समीकरण 2 में रखते हैं, लिख देंगे बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या समीकरण 2 x प्लस बाई बराबर 25, x को यहीं रहने दो, बाई का मान कितना 15, तो हमने 15 लिख लिया और ये 25, x बराबर प्लस का 15 है बराबर यहां जाएगा तो क्या बनेगा माइनस का 15 आया, तो हमने x बराबर 25 में हमने 15 घटाया कितना बचा 10, यानी x बराबर 10 y बराबर 15, यानी लिख सकते हैं हम कि अतः
50 रुपए के नोट बराबर, नोट कितना एक्स है ना, 50 रुपए के नोटों को मैक्स माने थे, तो एक्स का मान कितना 10, यानी ऐसा 50 रुपए का नोट एक्स बराबर कितना है 10 है, एवं 100 रुपए के नोट y बराबर कितना है 15 है। गॉट इट, समझ गए। चलिए अब आते हैं 5वें नंबर सवाल में। बच्चों 5वां और इस प्रश्न का आखिरी सवाल क्या कहता है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय, पुस्तकालय मतलब होता है लाइब्रेरी, तो यानी किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी फिक्स किराया है 3 दिनों तक के लिए, ठीक। तथा यदि उसके बाद यदि अतिरिक्त, यानी प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग से किराया लिया जाता है, यानी 3 दिनों के लिए एक फिक्स किराया है, उतना ही लिया जाएगा, और यदि आप 3 दिनों से एक्स्ट्रा ले रखेंगे, अधिकार रखेंगे किताब को, तो वो हर एक दिन के हिसाब से अलग से किराया लेगा, ठीक। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए, अदा किए मतलब दिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए, यानी 21 रुपए दिए। तो हमें क्या बताना है, नियत किराया बताना है, जो 3 दिनों का जो फिक्स किराया वो कितना है, और हर एक प्रत्येक दिन का मतलब होता है हर एक दिन का अतिरिक्त किराया भी बताना है कि हर एक दिन में एक्स्ट्रा कितना लग रहा है। हमें तो नहीं मालूम, जब नहीं मालूम होता तो क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, मान लो, लिखते हैं हल कि माना नियत किराया बराबर कितना है x है, एवं प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है 22 है, ठीक। अब शर्तों के साथ चलते हैं। शर्त एक क्या कहती है कि सरिता ने 7 दिनों तक रखने के लिए, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए। तो कितने दिन रखा सरिता ने, 7 दिन रखा, जिनमें से 3 दिनों का किराया क्या है, फिक्स है, 3 दिनों का नियत किराया यानी फिक्स किराया है। तो 7 में 3 घटाएंगे तो एक्स्ट्रा कितने दिन उसने रखा, 4 दिन ज्यादा रखा, ठीक। तो हमारा नियत किराया क्या है, एक्स हमने माना, ज्यादा रखा कितना 4 दिन, तो एक दिन का जब एक दिन जो अतिरिक्त रखा उसका 22 रुपए किराया है, तो उसने 4 दिन रखा तो क्या होगा 4 22 होगा। कितने रुपए उसने दिया सरिता ने, 27 रुपए दिया, 27 रुपए। ये क्या बना, समीकरण नंबर 1 बना। शर्त दूसरी क्या कहती है कि सुशी ने कितने दिन रखा है कि एक पुस्तक को 5 दिन रखा और उसने कितने पैसे दिए 21 रुपए। तो जब हम 5 दिन सुशी ने रखा और 3 दिन का फिक्स किराया है, तो 5 में 3 दिन फिक्स किराया घटा दो तो ज्यादा एक्स्ट्रा कितने दिन रखा, 2 दिन एक्स्ट्रा रखा, ठीक। तो नियत किराया कितना है x है, और हर एक दिन का किराया कितना है 22 है, तो उसने 2 दिन ज्यादा रखा तो 2 22 हुआ। कितना पैसा दिया उसने, 21 रुपए दिया। ये बना समीकरण नंबर 2। अब यहां देखिए, यहां पास x बराबर यानी एक चीज कट जाएगी, तो हमें कोई चीज बराबर करने की जरूरत नहीं है, लिख देंगे बस समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर क्या, समीकरण 1 x + 4y बराबर 27
समीकरण 2 x प्लस 2y बराबर 21 लिख देते हैं घटाने पर। घटाने पर तो क्या होगा, ये नीचे चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कट गए, ठीक। और ये प्लस का 2y माइनस प्लस का 4y माइनस का 2y, तो हमने 4y में 2y घटाया, कितना बचा, 2y बचा, ठीक। और 27 में हमने 21 घटाया, कितना बचा, 6 बचा। तो 2y बराबर 6। तो 2 जो है y के गुणांक में है, तो इसका पक्षांतर यहां होगा, 2 का पक्षांतर बराबर किधर होगा, तो क्या होगा, बटे की जाए। तो 2 त्याई 6, तो y बराबर कितना हुआ, 3 आ गया। अब ये y के मान को चाहो तो समीकरण 1 में रख दो, चाहो तो समीकरण 2 में रख दो। हम 2 में रखते हैं, लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या समीकरण 2, x प्लस 2y बराबर 21। तो x प्लस 2, इस y की जगह y का मान क्या रखते हैं, 3 बराबर 21। तो x प्लस 2 त्याई 6 बराबर 21, और x ये प्लस का 6 बराबर यहां पक्षांतर होगा 21 की जगह में, तो माइनस का हो जाएगा। तो लिख देंगे x बराबर 21, ये प्लस है तो यहां क्या बनेगा, माइनस का 6। तो x बराबर हमने 21 में 6 घटाया, कितना आया, 15 आया, ठीक। तो लिख देंगे अतः नियत किराया x मानी थी ना, तो x का मान 15 आया, तो लिख देंगे अतः नियत किराया x बराबर 15 है, एवं प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया y बराबर 3 है, ठीक। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमने आज सवाल बताए हैं इस प्रश्नावली के, सभी सवाल आपको बेहतरीन तरीके समझ में आए हों, ठीक। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट तो जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।